विचार पे मतलब उससे प्रार्थना करेंगे, वो मेरे को बोलेगा कि उस जीजी के ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब। और दूसरी बात सुन लो, बिल्कुल हकीकत की बीती हुई, ऐसे ही मैं बता रहा कई बार कि अब तो आपसे चल भी गई हो आप लोगों से। तो हमारे पड़ोस में मतलब गोद तो दूसरा था, लेकिन लगती ताई थी वो। तो मेरा शुरू से ही आदत था बुजुर्गों के पास बैठने की, एक तो गरीब आदमी के पास और एक बुजुर्गों के पास। तो मैं उसके पास बैठ जाता था। अब मैं उसको ऐसे अपने हालात तो बता देता, मैंने यहाँ से काम छोड़ दिया, अब दूसरी सिटी में वो परिचित नहीं, अब घर वाले बोल रहे हैं चल खेत में, अब खेत का मेरे को करना नहीं आता। तो बोले भाई कोई बात नहीं। तो वो मेरे को क्या बोल रही है बाबू, अरे बोले तो एक दिन इतना महान होगा कि वो तो रख रख के ही भूल जाएगा, तेरे को पता ही नहीं लगेगा। तो मैं बिल्कुल आत्मा से बोला रहने दे। उस पहली बार मैं हाथ नहीं, मैंने कहा रहने देता है, तो मेरे को उसे पेड़ पे मत चढ़ा। तो दोबारा फिर बोली वो, बोली भाई तू देख लेना। हाँ। तो फिर मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तीसरी बार वो क्या बोल रही है, मैंने हाथ जोड़ के बोला फिर, तो मैंने कहा रहने दे रहने दे। तो बोली भाई मैंने तो जाना है और तूने अभी बहुत रहना है। तो बोला तू देख ले। तो जीजी लोगों अब मेरे को याद आती है ना। और उसको घर वाले पता क्या बोलते थे, भाई एक ही बहू थी उसकी। तो वो उसको ये बोलते थे इसकी कोई जड़ पैंदनी है, पता नहीं कहाँ की है, क्योंकि उसके भाई भूई नहीं थे, वहाँ से सामान सारा वो यहाँ ले आए। तो वो बोलते थे, बिल्कुल गाली देती थी उसको थोड़ा सा उसमें, और उसको बोलती थी इसकी कोई जड़ पैंदनी है, मतलब इतनी साफ नीति थी। तो उसने देखो उस टाइम में मैं कितना था, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस बच्ची जितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए मैंने उससे तो कुछ नहीं पूछा। तो ये आत्मा जो बोलेगी ना, आप एक तो भगवान के आगे प्रार्थना लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप करें तो अंदर में विचार ले आओ। हाँ। तो उससे वो मतलब कुछ न कुछ उसको भी टेंशन होगा। एक मिनट में समझेगी, मतलब ये सुना है आपने, लेकिन वो दूसरे बताने वाले ने या पढ़ लिखने वाले ने वो तो ऐसे ही लिखेगा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये बात सबने सुनी होगी। तो वो आप ये तो जानते हैं भगवान के बराबर कोई, हाँ आगे, भगवान के बराबर कोई दयालु न्यायकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कोई ना हुआ ना होगा। तो वो ये बोलता है, वो देना चाहता है हमको, बोला उसकी इच्छा नहीं करोगे तो मैं इनाम दूंगा आपको गारंटी। वो रखने उसके पास अभी वो आपके पास अच्छी व्यवस्था है, तो आप चाहेंगे कि मैं इन लड़कों से रख लूं? आप तो उनको सौंप देंगे कि ले भाई तुम्हारी है। तो वो तो उसका तो अंदाज ही कौन लगा रहेगा। बिल्कुल बेटे आज समझ में कुछ बिल्कुल नहीं समझे, बिल्कुल कट। अगर एक और समझ लीजिए, अगर बाई चांस हमारे भाग्य में नहीं है, अगर हम नहीं इच्छा करेंगे तो वो जमा करता रहेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर कोई भी बहाना बना के, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसकी मर्यादा में मर्यादा बता रहा हूँ उसकी, वो तो पूरा दे देगा, चाहे हमारे भाग्य में भी नहीं थी, क्योंकि वो संतोष कर लिया हमने, बिल्कुल कट हो सकते। तो इसलिए हर मोड़ के ऊपर मतलब आज के एक, अगर आप अच्छा जीना चाहते हैं तो संतोष। और मैंने खूब ऐसा ज्ञान के द्वारा घूम फिर के सुन के सुना करके देख लिया। लास्ट ये है, अगर इस पे आ गए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अगर इस पे नहीं आए तो कोई चाहे आपको 10 लाख रुपए दे दे, उससे बिल्कुल गारंटी। वो किसी से खेत में या घर में कहीं भी विवाद है,
हाँ, भाइयों का भी चाहे भाइयों में है, हाँ, चाहे पड़ोसी में है, चाहे कहीं भी है, अगर हम उसका भला चाहेंगे ना तो भगवान उसको बुद्धि दे देगा कि तो क्यों इनके पीछे पड़ा है, ये इनका है। कटु सत्य बात है ये। हाँ, अगर कोई और ऐसा कुछ मामला हो ईर्षा जलन का, तो तू भला चाहेगी ना तो तेरा हो जाएगा। वो उसका काम है, बस तूने तो बोलना है, वो उससे प्रार्थना करनी है कि मेरे से अच्छा बुलवाओ, अच्छा जुड़ाओ, हाँ, तो वो उस समय देखता है। वो जो बोलेगा उसकी तरफ वो देखता है, उसकी मर्यादा है। तो वो इतना बोलने से अगर कोई ऐसा फालतू का है, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं, वो ईर्षा जलन कर रही है, अच्छा खा रही है वो, तो उसमें आप बस ये एक भगवान सबका बल, तो आपको देगा ही देगा, वो और ज़्यादा देगा। तो मतलब इतना इन बातों का ये पूरा मैंने इतना टाइम से खूब कोशिश करने के बाद, जैसे हम इसका दूध को जमा करके वो मक्खन निकालते हैं, फिर घी, तो ये घी है समझो, सार है।